हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी। अगर आप लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर्स की क्लासेस 1 जून से स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है। स्टैक और क्यू दो तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है ना कि स्टैक और क्यू किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है ना कि स्टैक और क्यू दोनों कैसा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब होता है कि वो एक लाइन में एक लीनियर फैशन में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। अब एक एक करके दोनों देखते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बता दें कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। दोनों स्टैक और क्यू दोनों से बताते हैं आपको। स्टैक में अलग अलग ऑपरेशंस हैं। जैसे आपका स्टैक के अंदर पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, टॉप क्या होता है, इज एम्प्टी क्या होता है, इज फुल क्या होता है, ओवरफ्लो कंडीशन क्या होता है, अंडरफ्लो कंडीशन क्या होता है। फिर आपको कुछ दे देगा कि ये इतने सारे पुश किए हैं, इतने सारे पॉप किए हैं, वो क्या रिजल्ट आएगा। फिर स्टैक क्या फॉलो करता है, लिफो फिलो क्या होता है, इसके फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको स्टैक से रिलेटेड पूछ दिया जाएगा इसका इम्प्लीमेंटेशन। रिकर्सन में इसका इम्प्लीमेंटेशन है, रिकर्सन इस्तेमाल करता है स्टैक को। फिर उसके बाद नोटेशंस, इनफिक्स, प्रीफिक्स, ये सबको चेंज करने के लिए अपने को काम आता है स्टैक। तो आपको उतना डीप पे ना जाएगा, आपको सिंपल दे सकता है कि इनफिक्स को आप प्रीफिक्स में या इनफिक्स को आप पोस्टफिक्स में चेंज कीजिए। सारे कुछ को डिस्कस करते हैं। अगर हम वैसे ही आए क्यू की बात करते हैं तो क्यू में वही पूछेगा क्यू किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू में क्या फॉलो करता है। साथ ही साथ क्यू के अलग अलग ऑपरेशंस हो गए और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूज हैं, जैसे आपका डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और आपका एक हो गया प्रायोरिटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू। तो ये सारे क्या होते हैं, सब कुछ इसमें मैंने दे रखा है। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। अब सबसे बेस्ट वे है स्टैक को समझने का कि स्टैक किस तरीके से काम करता है। तो आप कुछ एक कंटेनर ले लीजिए। इस कंटेनर के अंदर आपका स्टैक में दोनों काम, चाहे आप उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं कोई एलिमेंट को, या कोई एलिमेंट को उससे आप निकालना चाहते हैं, दोनों एक ही एंड से होता है। ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान रखना है कि स्टैक में दोनों काम, इंसर्शन और डिलीशन, दोनों एक ही एंड से होता है। ठीक है। अब दो ऑपरेशंस हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है एक नया एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट करना। ठीक है। तो जब भी आप स्टैक के अंदर नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं आप, यही एक ही एंड से, जिसको अपन टॉप बुलाते हैं। ठीक है। अब कैसे करते हैं सब कुछ की बात करेंगे। जब भी हम उस स्टैक से कोई एलिमेंट निकाल रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉप। अब आप सबसे बेस्ट एग्जांपल लीजिए, फीमेल्स चूड़ियां पहनती हैं ना। तो जब वो चूड़ियां पहनती हैं तो अब मान लीजिए एक कोई फीमेल है जिसने 4 चूड़ी अपने हाथ में डाली, तो वो वाली चूड़ी वो सबसे पहले निकाल पाएंगी जो चूड़ी उन्होंने लास्ट में डाली होंगी। बस यही इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टैक बोलते हैं। इसी इंप्लीमेंटेशन को अपन स्टैक बोलते हैं। ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। अब स्टैक क्या फॉलो करता है, लिफो या फिलो। लिफो का मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब वही देखिए, लास्ट इन, जो चूड़ी उन्होंने सबसे आखिरी में डाली होंगी उसको सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है। फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो चूड़ी उन्होंने सबसे पहले डाली होगी अपने हाथ के अंदर वो सबसे आखिरी में निकलेगा। तो स्टैक क्या फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसके अंदर ऑपरेशन कैसे होते हैं, एक होता है पुश और दूसरा होता है पॉप। मेनली इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। एक एक करके देखते हैं सबको। ये रहा। ठीक है। पुश और पॉप। पुश क्या होता है, जब भी आप एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक के अंदर, उसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, पुश। जब आप एक एलिमेंट को स्टैक से निकाल रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉप। टॉप क्या होता है, टॉप बता रहा होता है कि उस स्टैक में, लेट्स से स्टैक के अंदर 10, 20 और 30 है। टॉप नाम ही है टॉप। टॉप बता रहा होता है कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट उस स्टैक में कौन सा है, मतलब किस एलिमेंट के बाद हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, या अगर पॉप करना है तो कौन सा वाला एलिमेंट निकलेगा। ये दोनों बात कौन बता रहा होता है, टॉप। टॉप सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है।
इज एम्प्टी, इज फुल। इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इज एम्प्टी सिंपली क्या है कि आपका स्टैक, अच्छा एक बात बताइए, जब आपका स्टैक एम्प्टी होगा तो क्या आप उस स्टैक से कुछ पॉप कर सकते हैं? जब आपका स्टैक खाली होगा तो क्या आप उससे पॉप कर सकते हैं? नहीं। और ये सिचुएशन को क्या बुलाते हैं, किन्हीं को पता है? अगर स्टैक एम्प्टी है और आप उससे पॉप करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। बहुत बढ़िया, बस यही है कि अंडरफ्लो सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसके लिए आप चेक करते हैं इज एम्प्टी। इज एम्प्टी में आप क्या चेक करते हैं? सिंपली कि स्टैक खाली तो नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टैक को एरे की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चलिए हम एक एरे लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स से ये एक एरे है जिसको हम एज ए स्टैक यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये एरे पूरा का पूरा खाली है। और टॉप क्या बताता है? टॉप बताता है जो एलिमेंट आखिरी में डाला होगा। ठीक है, अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर आप स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं और आपका पूरा का पूरा स्टैक खाली है, तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा होता है? -1 को। क्यों पॉइंट कर रहा होता है वही बताते हैं। जब भी आप एक कोई नया एलिमेंट ऐड करने वाले होते हैं, मतलब जब भी आप पुश परफॉर्म करने वाले होते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप टॉप को इंक्रीमेंट करते हैं। -1 को आप 1 से इंक्रीमेंट कीजिए, क्या आ जाएगा? 0। और वही तो हमारे पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है। बस इसीलिए टॉप इनिशियली क्या होता है? -1। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जब भी हम पुश करते हैं, उसी पॉइंट पे वापस आते हैं, जब भी हम पुश करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले टॉप को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं। अब इस ब्लॉक पे आ गया टॉप। अब क्या है? ये ब्लॉक मेरा खाली है, इसके अंदर लेट्स से हमको 2 पुश करना है, तो 2 पुश हो गया। अब अगर हमको पॉप करना है तो पॉप में ना ऐसा नहीं करते कि क्या है, मेमोरी के अंदर एक वो कुदाल लेकर और खोद के निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मेमोरी के अंदर जब भी कुछ डिलीट करना होता है तो क्या है, हम उस एड्रेस को भुला देते हैं, बस यही है। अब इस एड्रेस पे एक एलिमेंट था, इसको हम भुला देंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं? टॉप को माइनस कर देते हैं, वापिस से टॉप -1 हो जाएगा। इससे क्या, अब टॉप इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब फ्यूचर में क्या होगा? मान लीजिए फ्यूचर में यहाँ पे कोई एलिमेंट आप डाल रहे हैं, तो वो क्या होता है? इसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर कोई कुदाल और फावड़ा लेके नहीं खड़ा रहता है कि इसको डिलीट करना तो मार फावड़ा मार कुदाल लगाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा काम एड्रेस पे होता है। अगर उस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो वहां पे जो भी डेटा रखा हुआ है वो कंप्यूटर को पता है। अब वो एड्रेस, अब उस डेटा से काम नहीं है तो बस उस एड्रेस को भुला दिए, बस ऐसा ही काम होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, इज एम्प्टी की बात करें तो इज एम्प्टी क्या है? चेक कर रहा होता है कि क्या मेरा स्टैक खाली तो नहीं है। क्यों चेक करते हैं? अंडरफ्लो सिचुएशन ना आए इसके लिए। इज फुल, इज फुल का सिंपल सा मतलब है अगर हमारा स्टैक फुल है तो क्या हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? जब हमारा स्टैक फुल है तो क्या हम उसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, इसी को बोलते हैं ओवरफ्लो। बस ओवरफ्लो सिचुएशन को चेक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है इज फुल। ये चेक करता है कि कहीं हमारा जो स्टकवा है वो फुल तो नहीं है। फुल होगा तो हम कुछ, अभी पानी में, ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें और पानी डालेगा तो क्या करेगा? ओवरफ्लो करेगा। अब ग्लास में पानी है ही नहीं, आप उसको कितना भी पलट दीजिए कुछ ना निकलेगा, तो आप उससे कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक है साइज फंक्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट ना है। साइज फंक्शन सिंपली क्या करता है? स्टैक का साइज रिटर्न करता है। अब इससे 2 पॉइंट्स बनते हैं। स्टैक को आप 2 तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेनली आपके क्वेश्चंस इसके एरे बेस्ड ही होंगे, और एक है आपका लिंक लिस्ट से। अगर आप एरे पढ़े, हम आपको बताए थे एरे और लिंक लिस्ट के बारे में। एरे और लिंक लिस्ट में अब बताइए, अगर हम एरे से अगर हम स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं तो मेरे पास क्या डिसएडवांटेज होगा? अगर हम एरे की मदद से स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या डिसएडवांटेज होगा? बताइए, एरे में क्या डिसएडवांटेज है? हाँ, साइज लिमिट। परफेक्ट, साइज लिमिट है कि हम इतना ही एलिमेंट एक स्टैक के अंदर डाल सकते हैं, वो लिंक लिस्ट में नहीं है। पर लिंक लिस्ट में भी उसी कारण एक घाटा हो जाता है कि लिंक लिस्ट में क्या घाटा है? बताइए, लिंक लिस्ट में क्या घाटा है? लिंक लिस्ट की मदद से अगर आप स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? बताइए, लिंक लिस्ट की मदद से अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टैक तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, नेटवर्क का है। देखिए, उसमें क्या होता है ना, लिंक लिस्ट के लिए ना आपको एक अलग से स्टैक का पॉइंटर, उसमें आपको एक पॉइंटर वेरिएबल अलग से इस्तेमाल करना पड़ता है। वो पॉइंटर वेरिएबल का अलग से आपको मेमोरी में जगह लेना पड़ता है, तो वो आपके लिए एक बर्डन हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट ना है, बस हम सोचे आपको बता दें। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अब ये पांचों, 1 2 3 4 5, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इन पांचों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इन पांचों के साथ साथ स्टैक क्या होता है, क्या फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सारा कुछ बता ही दिए हम सब, सारा कुछ बता ही दिए, सारे के लिए हम एल्गोरिदम भी प्रोवाइड कर दिए। अब देखिए, जब भी हमको कुछ नया पुश करना होगा तो आपको देखना होगा ना कि कहीं भरा हुआ तो नहीं है स्टैक। खाली अगर हम पॉप कर दे तो क्या होगा? जब स्टैक खाली अगर हम पॉप करेंगे तो वो अंडरफ्लो सिचुएशन उसको कहते हैं। आपको अगर याद हो तो बीच में ना एक बार इंस्टाग्राम हैक हुआ था बहुत पहले। उसका रीजन ये था ना, ओवरफ्लो। उसमें ओवरफ्लो का एक सिचुएशन था। उस बग का इस्तेमाल करके कोई इंस्टाग्राम को कुछ टाइम के लिए हैक कर लिया था। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ना एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो आपके प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। पुश के लिए सबसे पहले अपने को सबसे पहले चेक करना होगा कहीं स्टैक फुल तो नहीं है। फुल होगा अगर आप पुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा बताइए, रिवीजन करवा दे रहे हैं इसीलिए। फुल होगा और अगर हम उसके अंदर पुश करने की कोशिश करेंगे क्या आएगा, ओवरफ्लो। तो इसीलिए हमको वो कंडीशन पहले चेक करना होता है। अच्छा, अब भैया ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो आपको अभी जस्ट बताए, सबसे पहले क्या करते हैं, उस स्टैक जो टॉप है उसको एक बार इंक्रीमेंट कर दिए, और उसके बाद उस टॉप को इंक्रीमेंट किए तो आपके पास एक ऐसा ब्लॉक मिल गया जो एम्प्टी है। उस ब्लॉक के अंदर आप गए और जो भी आपको पुश करना था वो एलिमेंट आप पुश कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आपको इसको जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही पुप है, सॉरी पुप बोल दिए, पॉप है। पॉप क्या होता है? पॉप में सिंपली देखते हैं कि पॉप करने से पहले कहीं खाली तो ना है। स्टैक खाली होगा और उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो अंडरफ्लो सिचुएशन अराइज हो जाएगा। इसीलिए पहले चेक कर लेते हैं कि स्टैक खाली तो ना है, और खाली होने के बाद पॉप में कुछ ना करते हैं। पहले तो जो भी है क्या बोलते हैं टॉप, उसको 1 से डिक्रीमेंट कर दें कि अब उसको पॉइंट ना कर रहा होगा, और टॉप पॉप करने के बाद जो भी वैल्यू आया वो दे दिए, लो यूजर भाई ये तुमको पॉप करके हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, चलो ये हम तुम्हारे स्टैक से हम निकाल दिए हैं। ठीक है, एक दिए हैं। अच्छा आगे, टॉप के लिए वो सब कुछ बता चुके हैं, वही सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे लिख रखा है मैंने। टॉप इज एम्प्टी क्या होता है, इज फुल क्या होता है, इज एम्प्टी में अंडरफ्लो आता है। इज एम्प्टी में क्या चेक करते हैं, बस चेक करते हैं इज एम्प्टी में, इज एम्प्टी के लिए क्या चाहिए, खाली ना होना चाहिए। खाली होगा तो क्या होगा, टॉप लेस देन 0 होगा, मतलब -1 होगा। तो वही चेक करते हैं, अगर ये है तो भैया ये खाली है, दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो रिटर्न कर दिया फॉल्स की खाली ना है, आप आराम से उससे पॉप करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। और इज एम्प्टी में क्या सिचुएशन आ सकता है, अंडरफ्लो। और वैसे इस फुल में क्या सिचुएशन आ सकता है, ओवरफ्लो। खत्म। अब इस फुल के लिए भी वही सेम आपको पता होना चाहिए। इसमें मतलब बेसिक है कि फुल कब होगा, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लेंथ -1। अगर लेंथ -1 पे टॉप पॉइंट कर रहा है तो आप इसके साथ और कुछ नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। सिंपल है। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट ना है। मेन आपका ना जब भी एल्गोरिथम की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो वो आपका सर्चिंग और सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप सिंपल कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेशन हैं स्टैक के अंदर सब ऑर्डर ऑफ 1 में होता है। सिंपल है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को एकदम आराम से कीजिए, एक स्टैक बनाइए और जो जो ऑपरेशन ये बता रखा है उसको फॉलो कीजिए, और ये रिजल्ट में क्या देगा, मतलब किस तरीके से इसके आउटपुट आएंगे वो आपको बताना है। बनाइए इसको, कोई चीटिंग मत कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, गलत हो सही हो खुद से कीजिएगा। इसको हम कभी तो बनाए थे। एक सेकंड, क्योंकि हम आगे अगर स्लाइड कर देंगे तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए एक स्टैक लीजिए और जो जो ऑपरेशन बोल रहा है वो करते जाइए। इस फुल इज एम्प्टी इसमें उसकी जरूरत ना है, सिंपली जो और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये दिए हैं। बताइए, जो कह रहा है वो करते जाइए बस। उस चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों एक ही एंड से होता है, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। बनाइए। किसी का आंसर आया,
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप। ठीक है, बताइए। सर एक सेकंड दिखा। हाँ, हम लास्ट में बता देंगे, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आसान, बहुत बहुत आसान होता है स्टैक के क्वेश्चंस वगैरह, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक ठीक, सब लोग कीजिए इसको। 1 मिनट और दे देते हैं, ये ऐसे तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग कर लिए होंगे, अब आप लोग मिला लीजिए। ठीक, चलिए अब एक एक करके सबसे पहले एक अपन स्टैक ले लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, एक स्टैक ले लीजिए। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10 को पुश करो। पुश पॉप दोनों यहीं से होता है। सबसे पहले 10 को पुश किए, आ गया 10। ठीक है, उसके बाद क्या पुश किए, 20 पुश किए। जो कह रहा हो करते जाइए, 20 पुश किए। अगला ऑपरेशन क्या है, पॉप। पॉप से आपको क्या पता था, अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। सबसे ऊपर वाला एलिमेंट से पे ही आपका पुश होता है या पॉप होता है। अभी यहीं से आप पॉप कीजिएगा तो टॉप किसको पॉइंट करने लगेगा, अब इसको पॉइंट करने लगेगा। और जब आप पॉप कीजिएगा तो रिलीज किसको कर देगा, 20। सबसे पहले रिलीज क्या हुआ, 20। ठीक है, अब ये 20 आपके स्टैक के अंदर नहीं है। अगला क्या है, पुश कर दिए 30 को। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, पुश कर दिए 40 को। ठीक है, उसके अगला क्या है, पॉप। पॉप सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप कर देगा। अगला क्या, 40 पॉप हो गया, काट दीजिए। फिर एक और पॉप, 30 को पॉप कर देगा, 30, इसको भी काट दिए। ठीक है, अभी 10 है अभी भी अंदर। इसके बाद एक और पुश किए, 50। ठीक है, अब इसके बाद 2 पॉप हैं। पॉप 10 को पॉप करेगा, 50 को। 50 को क्यों, सबसे ऊपर वाले को अपन पॉप करते हैं, तो ये भी निकल गया। क्या आ गया, 50। अब एक और पॉप है, लास्ट में क्या बचा हुआ है, 10। इसको भी पॉप कर दीजिए, क्या मिल गया, 10। 20, 40, 30, 50, 10। इनमें अभी भी किसी को डाउट है, अगर ये क्लियर हो गया तो आपका स्टैक क्लियर हो गया। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बेहिचक पूछ सकते हैं। सर तो स्टैक पहले चेक भी करना पड़ेगा क्या, वो हम एम्प्टी है आपको या? ये चीज पहले, हाँ आपको ये चीज पहले ही बता दिए कि वो उसकी जरूरत ना है अभी यहाँ पे, इस ओके क्वेश्चन में सर। उस चीज की जरूरत ना है। आप स्टैक को अगर इंप्लीमेंट करेंगे उसकी जरूरत है, पर आपको क्वेश्चन देगा ना तो उसमें इन चीजों की जरूरत ना है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, आसान था ये स्टैक, एक्चुअली बहुत आसान है स्टैक क्यू दोनों ही। ठीक है, अब हाँ, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इन तीनों का मतलब समझिए, बहुत आसान है। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, इन का मतलब होता है इन बिटवीन, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का लेकिन मतलब होता है बाद में। क्या? ये बात आपको पता, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे थे क्वेश्चन के पूछ रहे थे। क्वेश्चन कैसा, ऐसा ही पूछे जैसे आपको दिया ना, ऐसे आपको ऑपरेशंस दे देंगे, उसको बोलेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला। या तो आपको, अभी जो हम लोग या तो आपको बनाए एक ना, शॉर्टकट वे में को, हाँ हाँ हाँ, बोलिए उसी बोलिए के बोलिए बारे बोलिए। में हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत मतलब बहुत रैंडमली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इनफिक्स जो हम लोग नॉर्मल डेज में इस्तेमाल करते हैं, इनफिक्स का मतलब क्या होता है, जब आपका ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में हो उसको क्या बोलते हैं, इनफिक्स। अब इसी के प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्री, इन, पोस्ट सब ऑपरेटर के लिए। प्री मतलब ऑपरेटर बीच में, सॉरी, इन मतलब ऑपरेटर इन बिटवीन बीच में, प्री मतलब ऑपरेटर पहले। अब इसको इनफिक्स में चेंज करेंगे तो ऑपरेटर आ गया पहले, उसके बाद फिर इसके दोनों ऑपरेंड्स। पोस्ट की बात करते हैं, आपका दोनों ऑपरेंड आ गया और ऑपरेटर्स आखिरी में। बस यही है आपका इनफिक्स, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये आपका हो गया पोस्टफिक्स। इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर आपका लास्ट में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इससे आपको क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चंस में आपको बस ध्यान रखना होगा सारे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए। चलिए आप ये खुद से ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इसको ये इनफिक्स में इसको आपको चेंज करना है पोस्टफिक्स में। आपको बस इसमें उस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जब भी अब इसमें
एस्ट्रिक भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, ब्रेसेस भी है। जिसका जैसा प्रेसिडेंस, उसको उसके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाइएगा। एक बार ये आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे। एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम बता देंगे। खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने आंसर दे रखे हैं क्योंकि वो पीडीएफ आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल कीजिएगा, इसलिए आंसर दे रखे हैं। पीडीएफ देख के आंसर कोई मत बताइएगा। सर लेकिन प्रेसिडेंस के हिसाब से होता है, चेंज करने मिलता है। हाँ हाँ, वो पॉइंट तो बोले ही ना राज। कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको पोस्ट फिक्स में चेंज कीजिए। पहले हम बता रहे थे कि उन तीनों का मतलब क्या है, वो प्रेसिडेंस वाली बात तो आएगी ना बाद में। पोस्ट फिक्स में चेंज कीजिए इसको। चलिए बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। जिन लोगों को ना समझ आया करके दिखाते हैं। देखिए अब इसको ना हमेशा याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले ब्रेसेज, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन तीनों में प्रेसिडेंस ज्यादा किसका है? ब्रेसेज, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन तीनों में प्रेसिडेंस ज्यादा सबसे किसका है? ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है? प्रीफिक्स का, ब्रेसेस का, ठीक है। अब ब्रेसेस के अंदर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, उससे मतलब ना है। सबसे ज्यादा प्रेसेस किसका है? ब्रेसेस का। इसलिए सबसे पहले परफॉर्म कौन सा करेंगे? इसको, पोस्ट फिक्स, ठीक है। पोस्ट फिक्स में क्या करते हैं? पहले दोनों ऑपरेंट लिख लेते हैं और उसके बाद जो उसका ऑपरेटर है उसको लास्ट में लिखते हैं। चलिए ये हमारा सॉल्व हो चुका है। जो सॉल्व हो गया वो उसको आप अब से ऑपरेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा, बाकी को एज इट इज लिख दीजिए। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, डिवाइड, दोनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है, तो इसमें हम एसोसिएटिविटी क्या फॉलो करते हैं? लेफ्ट टू राइट। तो इन दोनों में पहले कौन सा होगा? मल्टीप्लाई। अब ए एस्ट्रिक बी सी प्लस, ये भी इसके लिए क्या बन गया? ऑपरेट, सॉरी हाँ ऑपरेंट, और ये भी ऑपरेंट। तो पहले दोनों ऑपरेंट को लिखेंगे, पहला ऑपरेंट ए, दूसरा ऑपरेंट बी सी प्लस, और उसके बाद ऑपरेटर। इसको हम एज ए ऑपरेंट क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट में ऑपरेटर। चलिए अब ये कलेक्टिवली क्या बन गया? एक ऑपरेंट, ठीक है। तो क्या हो गया? ये ए बी सी प्लस एस्ट्रिक, ये एक ऑपरेंट, डिवाइड और ये एक ऑपरेंट, बस डिवाइड को आखिरी में ले आइए तो क्या बन जाएगा? ए बी सी प्लस एस्ट्रिक सी और डिवाइड, ठीक है। क्लियर है या फिर से बताएं किन्हीं को डाउट अभी भी इसमें? एक और दें या आगे बढ़ें? दोनों बात बताइएगा, एक और दें या आगे बढ़ें? फिर से एक बार बता दीजिए। बता दें एक बार फिर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेके बता देते हैं, ठीक, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ए प्लस बी माइनस माइनस में इसको एस्ट्रिक कर देते हैं, एस्ट्रिक सी माइनस डी, इतना ही करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझिए। इन तीनों में प्रेसिडेंस ज्यादा किसका है? मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे पोस्ट फिक्स के अंदर। चलिए इसको चेंज करते हैं। पोस्ट फिक्स क्या बोलता है? पहले दोनों ऑपरेंट लिख लीजिए, लिख लिए भैया बी और सी, और ऑपरेंट को लिखने के बाद पोस्ट में मतलब बाद में आप ऑपरेटर को दे दीजिए, ठीक है। अब ये सॉल्व हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, इसीलिए इसको एज अ ऑपरेंट ट्रीट करेंगे अब से, ठीक है। चलिए अब ये सॉल्व हो चुका है। अब क्या बचा? ए प्लस बी सी एस्ट्रिक माइनस डी। अब मेरे पास प्लस और माइनस ये दोनों बच गए। अब दोनों का प्रेसिडेंस बराबर, तो लेफ्ट टू राइट अपन करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला मतलब प्लस को सबसे पहले करेंगे। इस प्लस के लिए एक ऑपरेंट ये है और एक ऑपरेंट ये पूरा है, ठीक है। तो वही पोस्ट फिक्स में क्या करते हैं? सबसे पहले पहला ऑपरेंट, उसके बाद दूसरा ऑपरेंट। दूसरा ऑपरेंट क्या है? बी सी एस्ट्रिक, और उसके बाद जो भी ऑपरेटर है उसको लास्ट में प्लस। अब क्या बच गया? एक ऑपरेंट ये कलेक्टिवली हो गया, माइनस और डी एक ऑपरेंट, ठीक है। अब वही सेम माइनस को आप आखिरी में ले आइए, ए बी सी एस्ट्रिक प्लस एक ऑपरेंट, दूसरा ऑपरेंट डी, और ये जो ऑपरेटर है वो आखिरी में माइनस। ये बन गया आपका पोस्ट फिक्स में। क्लियर है अभी? जिनने भी पूछा था? ओके सर, ठीक है। चलिए अब पोस्ट फिक्स समझ गए होंगे तो आप प्रीफिक्स भी कर लीजिएगा। इसी को आप प्रीफिक्स में चेंज करके बताइए, इसी को प्रीफिक्स में चेंज करके बताइए। सेम इसी क्वेश्चन को प्रीफिक्स में चेंज कीजिए। सब लोग कीजिए, इस बार हम रुकेंगे सबके लिए, हम 2 मिनट आराम से रुकेंगे, और हड़बड़ा के नहीं, आराम से कीजिएगा, सब लोग कीजिए।
इसी को प्रीफिक्स में चेंज कीजिए। पोस्टफिक्स से बस ऑपरेटर को लास्ट में रख रहे थे, प्रीफिक्स में पहले रख लेंगे, खत्म। कीजिए सब लोग, प्रीफिक्स में चेंज कीजिए इसको। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनसीईआरटी में तो ना है, बट थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करना होगा ना, कि उसमें ये भी लिख रखा है आपके कि थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल तक जाएंगे तो मैक्स यहां तक जा सकते हैं वो लोग। इसको प्रीफिक्स में चेंज कीजिए सब लोग। हम करेंगे, पहले आप कीजिए ना, हम तो कर ही देंगे, हमारा तो कर्म है वही। ठीक है, कुछ लोग का अलग अलग आ रहा है। निशांत का तो मेरे को सही लग रहा है, निशांत का सही लग रहा है। राज राज का सही है या निशांत का सही है? डिवाइड पहले आएगा। निशांत शायद आपका गलत लग रहा है मेरे को, डिवाइड पहले आएगा। कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग कीजिए, हम रुके हुए हैं, कोई दिक्कत ना है, सबको सब लोग कीजिए। मेरे लिए सब बराबर हैं, आप फास्ट हैं, स्लो हैं, वीक हैं, तेज हैं, मैं सबके लिए। चलिए, उम्मीद है अभी तक हो गया होगा, ठीक है। अब 1 बाय 1 करते हैं। वो प्रेसिडेंस वाली चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसके हिसाब से मेरे को मालूम चल गया कि बी प्लस सी को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स करना था, तो प्रीफिक्स में सबसे पहले ऑपरेटर और उसके बाद इसके दोनों ऑपरेंट्स, ये सॉल्व हो चुका है। इसीलिए अब ये किसकी तरह बिहेव होगा? ऑपरेंट की तरह, ठीक है। अब बाकी जो बच गया उसको लिख लीजिए, ए एस्ट्रिक डिवाइड डी। 3 ऑपरेंट है, 1 2 3। अब ये और ये लेफ्ट टू राइट पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस मल्टीप्लाई को पहले ले लीजिए। मल्टीप्लाई, पहला ऑपरेंड ए और दूसरा ऑपरेंड प्लस बी सी। अब ये कंबाइंड एक ऑपरेंड बन गया, डिवाइड डी। बस अब खत्म हो गया, इसको पहले ले आइए, बस डिवाइड मल्टीप्लाई ए प्लस बी सी डी। क्लियर है सबको? प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में सब लोग चेंज कर लेंगे, मेरे को सबका मैसेज चाहिए, यस क्या हो? सब लोग अब चेंज कर लेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है इनफिक्स से प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, सब लोग कर लेंगे? ठीक बा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आसान सी चीजें हैं। चलिए, क्यू को समझने के लिए बेस्ट है, आप लोग सब कभी ना कभी रेलवे खिड़की के सामने टिकट कलेक्ट करने के लिए लाइन में लगे होंगे। तो जब लाइन में लगे होंगे तो एक बात आपको पता होगा, अगर आप लाइन में सबसे पहले लगे हैं तो आपको टिकट सबसे पहले मिलेगा और आप उस लाइन से सबसे पहले निकलेंगे। अगर आप उस लाइन के सबसे आखिरी में लगे हैं तो आपको टिकट सबसे आखिरी में मिलेगा और आप उस लाइन से सबसे आखिरी में लगेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या बुलाते हैं? क्यू। अब वही है फीफो, जो पहले इन हुआ वो पहले आउट होगा और जो लास्ट इन हुआ वो लास्ट आउट होगा। तो आप इसको फीफो भी बुला सकते हैं और लास्ट इन लास्ट आउट लीलो भी बुला सकते हैं। जो लास्ट में इन होगा वो लास्ट में आउट होगा। ये जब भी आपको क्यू से कंफ्यूजन हो तो याद कर लीजिएगा, टिकट काउंटर में जब आप लगते हैं तो किस तरीके से होता है। जो पहले लाइन में लगा उसको पहले टिकट मिलेगी, जो आखिरी लाइन में लगा उसको आखिरी में टिकट में लगेगी। मतलब जो पहले इन किया लाइन में उसको पहले टिकट मिलेगी, जो आखिरी में इन किया लाइन में वो आखिरी में निकलेगा। तो फीफो या लीलो ये दोनों कौन फॉलो करता है? क्यू फॉलो करता है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि क्यू के अंदर जैसे वहां पे क्या था, एक था पुश और दूसरा था पॉप। उसी को क्यू के अंदर क्या बुलाते हैं? पुश को एनक्यू। एनक्यू मतलब क्यू के अंदर इंसर्ट करना, और पॉप को क्या बुलाते हैं? डेक्यू, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब जैसे स्टैक के अंदर एक ही साइड से इंसर्ट और डिलीट दोनों हो रहा था, अब ये बताइए कि क्यू के अंदर इंसर्ट और डिलीट एक ही साइड से होगा या अलग अलग साइड से होगा? क्यू के अंदर इंसर्ट और डिलीट अलग अलग साइड से, अलग अलग साइड से। अब देखिए, अब अपने लाइन याद कर लीजिए। इस लाइन में ये लाइन लगी हुई है, जब कोई बंदा इस लाइन में आएगा तो किधर लगेगा? पीछे लगेगा। इस लाइन से निकलेगा तो निकलेगा आगे से निकलेगा। बस बोले ना, जब भी कंफ्यूजन हो ना क्यू को लेकर,
याद कर लीजिए, कभी तो लगे होंगे, मूवी के काउंटर पे लगे होंगे, टिकट काउंटर पे लगे होंगे, कभी तो लाइन पे लगे होंगे, बस उसको याद कर लीजिएगा, खत्म। इतना कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्यू खत्म। ठीक है, वही सब कुछ लिखा हुआ है। एक को फ्रंट या हेड बुलाते हैं, जहां पे लाइन के सबसे आगे वाला पॉइंट, जहां से लोग निकल रहे होते हैं, जहां से डिलीट होता है, और पीछे वाला जहां पे लोग इंसर्ट हो रहे होते हैं। अब देखिए, इसी लाइन को याद कीजिए फिर से, इंसर्शन कहां से होगा? पीछे से, तो उस पीछे को क्या बोलते हैं? रेयर या टेल। ठीक है, वैसे ही डिलीट कहां से होता है? डिलीट मतलब वो लाइन से निकलेगा कहां से? फ्रंट से, उसी को फ्रंट बोलते हैं या तो हेड बोलते हैं, खत्म बात। तो इसके लिए अपने को 2 पॉइंटर चाहिए होते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से काम हो रहा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बस आपको पता रखना है। ठीक है, बस वही एक एग्जांपल दे दिए कि यहां से इंसर्ट हो रहा है, यहां से डिलीट हो रहा है, दोनों अलग अलग एंड से हो रहा है। और रेयर मतलब क्या होता है? पीछे, पीछे से ही अपन इंसर्ट करते हैं, इंसर्शन को क्या बोलते हैं अपन? एनक्यू। और आगे से अपन डिलीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट। फ्रंट से अपन डीक्यू करते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी, मेरे को लगता नहीं कोई भी परेशानी होगी। अब इसके कुछ ऑपरेशंस वो देख लीजिए। खत्म ही होने वाला क्लास, कोई टेंशन मत लीजिए, बस 2-4 मिनट का और क्लास है। एनक्यू मतलब वही है जब भी आप क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। चलिए अब रैंडमली पूछते हैं, डीक्यू। डीक्यू के अंदर कहां से एलिमेंट डीक्यू होगा? रेयर से या फ्रंट से? फ्रंट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एनक्यू कहां से होगा? रेयर से। बस यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी आपको क्यू मिले, याद कर लीजिएगा अपना कतार, खत्म, सारा दिक्कत उधर ही खत्म। अब यही पीक भी बुलाते हैं फ्रंट को, बस याद रखिएगा। फ्रंट का मतलब तो आप समझ ही गए, फ्रंट का मतलब जहां से हम लोग डीक्यू करने वाले, एलिमेंट डिलीट करने वाले हैं। रेयर जहां से हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं। अब वही कॉन्सेप्ट है, इज फुल और इज एम्प्टी, आप जान ही गए हैं। इज फुल, जब फुल होगा तो आप नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, एम्प्टी होगा तो आप कोई एलिमेंट डिलीट ना कर पाएंगे। अब बताइए, इज एम्प्टी में क्या सिचुएशन आता है? अंडरफ्लो या ओवरफ्लो? इज एम्प्टी में क्या सिचुएशन आता है? अंडरफ्लो या ओवरफ्लो? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। परफेक्ट, बस यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आसान है सब कुछ। चलिए, वो एनक्यू बता रखा है कैसे कैसे करते हैं, वो इजी है, आप ही देख सकते हैं। पहले चेक कर लेंगे भैया फुल तो नहीं है। और वही, जब भी आपको नया कुछ एनक्यू में क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना तो किसको बढ़ाएंगे? रेयर वाले पॉइंटर को बढ़ाएंगे। एक जगह देंगे ना भैया, ये लो अगला एक तुम्हारे लिए ब्लॉक बना दिया, वहां के खड़े हो जाओ, बस वही करते हैं, उसके बाद एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं, खत्म बात। वैसे डीक्यू है, डीक्यू में वही फिर से फावड़ा कुदाल लेकर नहीं घुसेंगे, बस उस एड्रेस को भुला देंगे, वही है डीक्यू। और डीक्यू से पहले अपन चेक कर लेंगे, भैया निकालना तो चाह रहे हो, है ना कुछ, तुम किसी के पॉकेट में हाथ डाल रहे हो, पैसा ही नहीं है, तो फिर क्या चोर बनेगा रे तू, वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए, अब ये आखिरी है, कुछ स्पेशल टाइप के क्यू हैं, जिसमें से एक है सर्कुलर क्यू, एक है डबल एंडेड क्यू, एक है प्रायोरिटी क्यू। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? 2 टर्मिनोलॉजी है, एक है डी क्यू यू ई यू ई, सॉरी, ये है डी क्यू। ये जब अपन ना डिलीट कर रहे होते हैं, उस वाले को बोलते हैं डी क्यू। एक है डी ई क्यू यू ई, ये किसको बुलाते हैं? ये बुलाते हैं डबल एंडेड क्यू को, डबल एंडेड क्यू को बुलाते हैं डी क्यू। इन दोनों टर्मिनोलॉजी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और इससे बहुत जगह मैंने क्वेश्चन देखे हैं, लोग फंस जाते हैं। पूछ दिया कि इस डी क्यू के बारे में पूछ दिया, लोगों के दिमाग में ये वाला डी क्यू रहता है, इससे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हम आपको एक एक करके सबका मतलब बताते हैं। सर्कुलर क्यू क्या है? मान लीजिए ये आपका क्यू है, सिंपली आप अगर रेयर को फ्रंट से जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका सर्कुलर क्यू, खत्म, इतना ही आपको पता होना चाहिए। डबल एंडेड क्यू क्या होता है? डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है? अब आप क्यू को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना दिए। फ्लेक्सिबल बनाने का मतलब क्या है? आप क्यू के अंदर पहले क्या फिक्स था कि फ्रंट से हम लोग डिलीट कर सकते हैं और रेयर से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप उसको फ्लेक्सिबल बना दिए कि हम दोनों एंड से फ्रंट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। तो उस टाइप के क्यू को क्या बुलाते हैं? डबल एंडेड क्यू। नाम है डबल एंडेड, दोनों एंड से हम लोग दोनों काम परफॉर्म कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डबल एंडेड क्यू। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो भैया क्यू का प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए तो उसको लिख दिए हैं कि सम स्पेशल क्यूज। वैसे ये प्रायोरिटी क्यू, अब ये वही चचा भतीजा, हमारे चचा विधायक हैं। अब इसमें क्या है? अब आप क्यू में क्या पढ़े? जो एलिमेंट पहले आया वो पहले निकलेगा। अब इसमें क्या है? कोई एक ऐसा एलिमेंट बीच में आया जिसके चचा विधायक है, उसको पहले क्यू से डी क्यू करवाना है। तो यही है प्रायोरिटी क्यू में क्या है? अब क्यू के सारे एलिमेंट्स के साथ कुछ ना कुछ प्रायोरिटी जुड़ी होगी, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उससे हम डी क्यू करेंगे। तो यही है कि उसके अंदर के ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी परफॉर्म होंगे, तो वो क्या है?
प्रायोरिटी क्यू, खत्म। उम्मीद करते हैं, हाँ कहीं से भी घुस सकते हैं, दोनों एंड से, बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। यही था आपका स्टैक और क्यू। बताइए कैसा लगा आज का क्लास? अब चाहते हैं जाइए, कैसा लगा सबको आज का क्लास? सब कुछ समझ में आया? हम बोले थे 10 बजे तक खत्म कर देंगे, अभी 4 मिनट बच ही रहा है। नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिए। क्या पहले नाम से डर लगता था, बहुत बढ़िया बढ़िया, 100% क्लियर। ये आपका फीडबैक ऑनेस्टली बताइए, किसी भी, आप भी जब फैकल्टी बनिएगा या आप अगर कहीं पढ़ा रहे हो, आपको पता होगा कि आपके स्टूडेंट्स का फीडबैक आपके लिए ना बूस्टर की तरह काम करता है। डीक्यू टिकट काउंटर का एग्जांपल होगा क्या? हाँ जी। पोस्ट फिक्स फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ, थैंक यू। पाइथन में ओवरफ्लो नहीं होता है ना? पाइथन में ओवरफ्लो होता है, अगर डिपेंड करता है, अगर स्टैटिक साइज की बात कर रहे हैं, ओवरफ्लो हर जगह होता है, वो डिपेंड करता है आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्टैक में इतना आसान होता है, ये ना पता था। चलिए ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट एवरीवन। डिपेंड करता है दीपक जी, हर अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करता है। बोले ना, वो आपको हर चीज का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि कोई जिस भी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपको अंडरफ्लो ओवरफ्लो तब आपके कंडीशन में आएगा जब आपका मेमोरी फिक्स हो, बस इतना ही। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि एवरीवन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, जिनको ज़रूरत है उनको भी ये काम आ जाए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।